हेलो डियर स्टूडेंट, ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल एड्स में बिडिंग मैनेजमेंट के बारे में कि जब भी हम कोई अपना एड्स या सर्च ऐड को हम रन करवाते हैं गूगल एड्स में, तो उसमें हम अपने एड्स को कितना कॉस्ट पर क्लिक देते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें बिडिंग मैनेजमेंट क्या होता है। आज हम जानेंगे कि बिडिंग मैनेजमेंट होता क्या है। देखिए, गूगल एड्स में जब भी हम अपना कोई सर्च ऐड चलाते हैं तो उसमें बात आती है कि हम अपने एड्स को कितना क्लिक कितना दिखाने, यानी कि कितना पर क्लिक दिखाने के लिए कितना उसको गूगल को पे कर रहे हैं। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे हमने अपना एक सर्च ऐड चलाया है, अपने यूट्यूब का एक सर्च ऐड चलाया है कि जब भी कोई पर्सन हम गूगल पे सर्च करेगा या मेरे इस रिलेटेड, यानी कि देखिए सर्च ऐड है, मेरा एक कंपेन नेम है इंजीनियरिंग हब के नाम पे। मान लीजिए कोई पर्सन अगर इंजीनियरिंग हब के नाम पे कुछ भी सर्च करता है तो ये डिस्प्ले क्या करता है, सर्च करता है, तो उसे हमारा क्या हो जाएगा, हमारी ऐड क्या हो जाएगी, शो होगी। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे दिया है आप कब से कब, किस डेट से किस डेट तक अपने कैंपेन को चला सकते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, लेकिन हमें केवल जानना क्या है, हमें जानना है कि बिडिंग मैनेजमेंट क्या होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम केवल बिडिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो लोकेशन जो है, इसमें देखिए लोकेशन दिया है कि आप अपने एड्स को कहाँ दिखाना चाहते हो, किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, ये सारा चीज़ दिया है। लेकिन हम आते हैं सीधे बिडिंग मैनेजमेंट पे। अब यहाँ पे देखिए बजट एंड बिडिंग में दिया है कि इंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, मतलब आप पर डे अपने पर डे, या आप कह सकते हैं कि जितने दिन के लिए, पर मंथ के लिए, जितने दिन के लिए आप अपने एड्स को चला रहे हैं, कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं, बजट। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज करिए कि हम मान लीजिए 5,000 देते हैं। ठीक है, 5,000 देते हैं। ठीक है, आप अपने बिजनेस के रिलेवेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बिडिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए बिडिंग क्या होता है। बिडिंग बेसिकली क्लिक पे या कन्वर्जन पे, यानी कि कितना देना चाहते हैं। जो बिडिंग होता है बेसिकली हम ये डिसाइड करते हैं कि क्लिक पे या कन्वर्जन पे कितना पैसा देना चाहते हैं गूगल को। ठीक है, तो जो हमारा बिडिंग होती है वो बिडिंग में दो टाइप्स की बिडिंग हम कह सकते हैं। इसमें एक मैनुअल बिडिंग होती है, यहाँ पे देखिए लिखा है मैनुअल सीपीसी, एक मैनुअल बिडिंग होती है, और दूसरा एक होती है ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी, यानी कि ऑटोमेटेड बिड बिडिंग होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैनुअल बिडिंग क्या होती है। देखिए मैनुअल बिडिंग जो होती है, यानी कि ये जो मैनुअल बिडिंग है, मैनुअल बिडिंग में होता क्या है कि मैनुअल बिडिंग में हम ये बताते हैं कि पर क्लिक पे, यानी कि एक क्लिक पे कितना पैसा हम देना चाहते हैं गूगल को, यानी कि जितना हम डिसाइड करेंगे उतना ही पैसा हमें गूगल को देना पड़ेगा। हमें गूगल क्या करेगा, हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा। तो मेरे हिसाब से जितना भी अगर कोई पर्सन ऐड डालता है तो यहाँ पे मैनुअल सीपीसी ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, देखिए इसमें हम, ये हो गया मैनुअल सीपीसी के बारे में, यानी कि मैनुअल या बिडिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी में। अब देखिए इसमें ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी में पहला है टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए का मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन। इसका मतलब ये होता है कि हम एक लीड के लिए या एक सेल्स के लिए गूगल को कितना पैसा देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टारगेट सीपीए है। ठीक है, टारगेट सीपीए का मतलब एक टारगेट बेस है, मीन्स कि अगर हम 100 रुपये पे कर रहे हैं टारगेट सीपीए पे, तो ऐसा नहीं है कि हमें 100 रुपये, या हम ऐसा, ये मतलब क्लियर नहीं है कि गूगल हमसे 100 रुपये का ही, एक तरीके से 100 रुपये की ही बिडिंग होगी। ठीक है, ये गूगल डिसाइड नहीं कर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टारगेट बेस है। इसमें गूगल अपने आप से कोशिश करता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके अगला क्या है, टारगेट ROAS। टारगेट ROAS का मतलब होता है टारगेट रिटर्न ऑन एड्स स्पेंड। मीन्स होता क्या है कि अगर मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ और
उसमें मेरा 500 का रेवेन्यू फाइंड आउट हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक लिमिट दे सकते हैं, एक लिमिट दे सकते हैं मीन्स हम अपना यहाँ पे एक परसेंटेज दिखा सकते हैं इसको कि हमें 100% का रेवेन्यू चाहिए, यानी कि हम अगर 100 रुपये उसमें खर्चा कर रहे हैं तो यानी कि 100% का रेवेन्यू चाहिए हमें, यानी कि हमारा 200 का हमें प्रॉफिट फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब अगला है इसमें ऑटोमेटेड में मिनिमाइज क्लिक। देखिए मिनिमाइज क्लिक में क्या होता है कि जो गूगल होता है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आपको प्रोवाइड हो। मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए यहाँ पे 100% दे सकते हैं। ठीक है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये गूगल अपने तरीके से कोशिश कर सकता है, लेकिन ये क्या है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल गूगल के पास होते हैं और गूगल कोशिश कर सकता है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा, अगला है मिनिमाइज कन्वर्सेशन। ठीक है, देखिए मिनिमाइज कन्वर्सेशन में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें इसमें है। आप जब कोई भी ऐड डालते हैं तो इसको आप देखिए आप चूज़ करते हैं, यानी कि ये मैनेजमेंट है, एक तरीके से वीडिंग मैनेजमेंट है कि आप अपने कॉस्ट पर अपने एड्स को कितना क्लिक या कितना कॉस्ट पे करना चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद क्या है कि मिनिमाइज कन्वर्सेशन वैल्यू सेम वही है। उसके बाद आपका है कि टारगेट इम्प्रेशन शेयर। मीन्स टारगेट इम्प्रेशन शेयर ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके क्वालिटी स्कोर पे। ठीक है, अगर आपको क्या है अच्छा इम्प्रेशन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि गूगल आपको अच्छा इम्प्रेशन प्रोवाइड कर देगा, उसके लिए आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इसमें आपको यही जानना है कि बिडिंग मैनेजमेंट में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, हम बिडिंग मैनेजमेंट क्यों करते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको मैनुअल सीपीसी को ही क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यही इस वीडियो में बताने का मोटिव था कि आप अपने एड्स को रन कराने के लिए, बिडिंग करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो हम अपने एड्स को चलाने के लिए या सर्च ऐड को रन करने के लिए हम बिडिंग करेंगे तो इसमें मैनुअल बिडिंग करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है हम अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने पर क्लिक पर गूगल को पैसा पे करते हैं। ठीक है, तो मोटिव यही था बताने का, और इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें। ठीक है, अपने एड्स को चलाते रहें, एड्स को रन करते रहें। एज अ प्रैक्टिकली ये आपका वीडियो है, तो एज अ प्रैक्टिकली आपको ये पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा, यानी कि आपको सर्च गूगल एड्स के बारे में टोटल एज अ प्रैक्टिकली है, जिसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं है, तो आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।